हेलो दोस्तों, कोरोना आईएएस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और लाइक का बटन दबाते रहिए। अब हम लोग पढ़ेंगे ग्रामर में पंचुएशन मार्क। जब आप कभी इंग्लिश की किताब पढ़ते हैं, जो भी कुछ पढ़ते हैं, इंग्लिश से जुड़े हुए कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, तो कहीं कहीं आप देखते हैं बिंदा, कभी ऐसे, कभी ऊपर से, कभी डैश, कभी ऐसे, कभी ऐसे, यानी बहुत सारे चिन्हों को देखते हैं कि नहीं देखते हैं, तो उसी कहते हैं पंचुएशन मार्क। ग्रामर की भाषा में पंचुएशन मार्क्स उसी कहते हैं ग्रामर की भाषा में। तो पंचुएशन मार्क्स की सहायता से क्या करते हैं, पंचुएशन मार्क्स की सहायता से वाक्यों को सही सही पढ़ने, वाक्यों को सही सही बोलने और वाक्यों का सही सही अर्थ समझने में मदद मिलती है पंचुएशन मार्क्स। अब कुछ इम्पोर्टेंट पंचुएशन मार्क्स, कुछ इम्पोर्टेंट पंचुएशन मार्क हैं, आइए देख लेते हैं। पहला है फुल स्टॉप। फुल स्टॉप का कैसा बिंदा है, दाब दी बिंदा, फुल स्टॉप। कोमा कैसा है, ऐसे है। नोट ऑफ इंट्रोगेशन यानी प्रश्न पूछने वाला, इंट्रोगेशन यानी ऐसा है। नोट ऑफ इंट्रोगेशन यानी ऐसा है, प्रश्नवाचक। नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन यानी ऐसे, एकदम आश्चर्य खुश, एक्सक्लेमेशन। एपोस्ट्रोफ यानी ऊपर से, कभी लिखता है इंडियाज, राम्स। इन्वर्टेड कोमास, ये ऐसे। अभी इतने ही पंचुएशन, बहुत सारे पंचुएशन मार्क होते हैं। अभी आस्ते आस्ते आगे बढ़ना है, तो यहाँ भी 6 को देख लीजिए, उसके बाद इसके बारे में आप विस्तार से जानते हैं। तो पहला है फुल स्टॉप। कौन स्टॉप, फुल स्टॉप पंचुएशन मार्क कहाँ कहाँ लगता है, जब आप असर्टिव सेंटेंस बनाते हैं, एकदम सिंपल असर्टिव सेंटेंस यानी सीधा। कोई भी असर्टिव सेंटेंस ले लीजिए, तो असर्टिव सेंटेंस और इम्परेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस और इम्परेटिव सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग होता है, फुल स्टॉप का प्रयोग होता है। आई एम गोइंग, देखिए फुल स्टॉप पहले आप ध्यान देना है। आई एम गोइंग, यू आर ए बॉय, फुल स्टॉप है। सी इज ए गर्ल, फुल स्टॉप है। सी इज नॉट इल, फुल स्टॉप है। कम हेयर, फुल स्टॉप है। ये हुआ असर्टिव सेंटर, ये सब इम्परेटिव सेंटेंस। कम हेयर, ये सब ज़्यादा ऑफिस सब में उपयोग होता है। कम हेयर, देखिए फुल स्टॉप पे ध्यान दीजिए। डू नॉट गो देयर, फुल स्टॉप। प्लीज़ हेल्प मी, फुल स्टॉप पे ध्यान दीजिए। प्लीज़ डू नॉट बीट मी, फुल स्टॉप पे ध्यान दीजिए। अब फुल स्टॉप कहाँ कहाँ और लगता है देख लेते हैं। संक्षिप्त रूप, नहीं बोलता भाई शॉर्ट, संक्षिप्त रूपों माने एब्रीविएशंस, संक्षिप्त रूपों में फुल स्टॉप का प्रयोग होता है। जैसे एम ए, देखिए फुल स्टॉप लगा है, ध्यान देना है खाली फुल स्टॉप पे। ISC, फुल स्टॉप पे ध्यान दीजिए। MSc, फुल स्टॉप पे ध्यान दीजिए। IAS, फुल स्टॉप पे ध्यान दीजिए। BDO, फुल स्टॉप पे ध्यान दीजिए। BA, फुल स्टॉप पे ध्यान दीजिए। BSc, फुल स्टॉप पे ध्यान दीजिए। MCOM, फुल स्टॉप पे ध्यान दीजिए। IPS, फुल स्टॉप पे ध्यान दीजिए। SDO, फुल स्टॉप पे ध्यान दीजिए। आजकल आप देखते हुए डॉक्टर, मिस्टर, मिसेज के बाद प्रायः फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं होता है। ग्रामर में आजकल तो नहीं होता है, आजकल देखते हुए प्रायः फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं होता है। आप फुल स्टॉप दे भी सकते हैं, इसके बाद शॉर्ट लिख रहे हैं तो फुल स्टॉप दे भी सकते हैं, नहीं भी दीजिएगा तो कोई गलत वाक्य नहीं होगा। दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इसमें नहीं देना है, कहीं कहीं लिखा रहता है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7 इत्यादि के बाद फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं होता, याद रखना नहीं होता है। अब कोमा का कहाँ प्रयोग करते हैं, कोमा का, तो कोमा का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ कम ठहरने की जरूरत होती है। एक ही पार्ट ऑफ स्पीच के 2 या 2 से अधिक शब्दों को अलग करने के लिए कोमा का प्रयोग किया जाता है। राम, कोमा देखिए, कोमा पर आप ध्यान देना है। राम, मोहन एंड सोहन आर गोइंग। द मैन हैड ए काउ, ए डॉग एंड ए सॉ, एन ऑक्स। देखिए कोमा,
अब इंट्रोगेशन, ये तो सिंपल है, प्रश्न पूछना, इंट्रोगेशन लगाना है। नोट ऑफ इंट्रोगेशन, नोट ऑफ इंट्रोगेशन। तो जितने भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं, जितने भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस, आर यू रेडी, क्या तुम तैयार, इस इंट्रोगेशन, जितने भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन का प्रयोग होता है। आर यू रेडी, व्हाट इज योर नेम। नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन देख लेते हैं। नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन, ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और इंटरजेक्शन। पार्ट ऑफ स्पीच में लास्ट स्पीच है इंटरजेक्शन का। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और इंटरजेक्शन के अंत में नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग होता है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस पहचानने का सबसे शॉर्टकट तरीका आगे में लगा रहे, ये समझिए ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो मे गॉड हेल्प यू, देखिए एक्सक्लेमेशन है। व्हाट ए ब्यूटीफुल प्लेस इट इज, एक्सक्लेमेशन है। हुर्रे, देखिए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस पहचाने का नियम। हुर्रे वी हैव वॉन द मैच। अब ए पोस्ट्रोफे कहाँ लगता है, ए पोस्ट्रोफे, ए पोस्ट्रोफे। तो नाउन को पॉजेसिव केस यानी अधिकार केस, नाउन को पॉजेसिव केस के रूप में देने के लिए ए पोस्ट्रोफे का प्रयोग होता है। जैसे राम्स को, दी बॉयज नेम, दी बॉयज नेम, दी कॉज मिल्क, राम की गाय, लड़का का नाम, गाय का दूध, गाय की दूध, लड़के का नाम। तो ये आपको इस समय एपोस्ट्रोफे दिखला। कहीं कहीं भी एपोस्ट्रोफे का जो प्रयोग होता है, कहीं कहीं लुप्त अक्षरों के स्थान पर एपोस्ट्रोफे का प्रयोग होता है। जैसे आर नोट, कैन नोट, इज नोट, आई एम। लास्ट आया इन्वर्टेड कोमा, क्या आया, इन्वर्टेड कोमा आया। तो इन्वर्टेड कोमा कहाँ करते हैं, इन्वर्टेड कोमास। तो किसी वक्ता, हम बोल रहे हैं अभी, तो किसी वक्ता के कथन को उसी के शब्दों में रखने के लिए इन्वर्टेड कोमास का प्रयोग होता है। जैसे आई सेड डैट, देखिए इन्वर्टेड कोमा लगा है, देखिए आई सेड डैट कैन यू हेल्प, कैन यू हेल्प मी। दी डॉक्टर सेड टेक केयर योर हेल्थ, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। ही सेड टू मी आर यू रेडी, देखिए इन्वर्टेड कोमा। तो जिस शब्द या जिन शब्दों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत हो, हाईलाइटेड करना है, उन्हें इन्वर्टेड कोमास के अंदर रखा जाता है। हैव यू रीड दी मैकबेथ, एक पुस्तक है दी मैकबेथ पुस्तक, हैव यू रीड दी मैकबेथ, ये इन्वर्टेड कोमास।